Hello everyone, welcome to Kanishth Coders. The topic for today is operations that you can perform on a linked list. So I will be telling you what all operations can be performed on a linked list. The operations which are majorly performed on a linked list are traversing. ट्रेवर्सिंग का मतलब ये होता है विजिट करना ईच नोड वंस। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे विजिटिंग ईच नोड या फिर ईच नोड के बजाय ईच नोड तो आपको पता ही है, मैंने आपको लिंक लिस्ट के अंदर बताए थे, ये बॉक्सेस में नोड्स होते हैं। नोड या फिर एलिमेंट को वंस वंस विजिट करने को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेवर्सिंग कहते हैं। इसके बाद एक आता है सर्चिंग। सर्चिंग किसी भी चीज़ को ढूंढना, ये तो आप बहुत ईजिली लिख सकते हैं। उसके बाद आप इंसर्शन 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 जब इंसर्शन के बारे में बात करते हैं, कोई भी चीज़ ऐड करना, तो हम कोई भी चीज़ को ऐड एक तो स्टार्टिंग में कर सकते हैं या फिर हम उसके मिडल में ऐड कर सकते हैं। ये केसेस बनते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और या फिर हम उसको एक एंड में कर सकते हैं लास्ट। इसके बाद एक और देखते हैं डिलीशन। डिलीशन में भी सेम केसेस आते हैं, रिमूव करना मतलब कि एलिमेंट को, या फिर वो स्टार्ट से एलिमेंट पहला एलिमेंट हो सकता है, या फिर वो कोई मिडिल वाला एलिमेंट हो सकता है जहाँ से डिलीट हो रहा है, या फिर वो कोई एंड वाला एलिमेंट हो सकता है जो डिलीट हो रहा है एक लिंक लिस्ट में से। उसके बाद सॉर्टिंग हो सकती है, असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं, किसी को छोटे से बड़े में करना। और भी बहुत सारे होते हैं, मर्जिंग, स्प्लिटिंग, कॉन्कैटिनेशन, बहुत सारे होते हैं, मेजर ये होते हैं, बाकी तो बहुत सारे होते हैं। तो आज की इस लेसन के अंदर मैं जो ट्रेवर्सिंग है वो वाला आपको ऑपरेशन बताऊंगा विद एन एल्गोरिदम। तो समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं। आपको बहुत अच्छे से मैं पहले बता चुका हूँ कि जो नोड सबसे पहले बनता है, जिसके अंदर इन्फो पार्ट नहीं होता, सिर्फ लिंक पार्ट होता है, वो नोड हमारा कौन सा होता है, हेडर नोड होता है। तो एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं इस तरीके से। और जो लास्ट होता है उसके अंदर एक नल आता है, तो हमने नल बना दिया। इसका एड्रेस हम लोग 300 दे देते हैं, इसका हम लोग 200 दे देते हैं, इसका हम लोग 100 दे देते हैं। तो आप देखिए स्टार्टिंग में आपके पास 100 आएगा क्योंकि पहले वाले को पॉइंट करेगा, तो यहाँ पे ए लिख लेते हैं। इसके अंदर ये किसको पॉइंट करेगा, 200 को साथ चेन बनने जुड़ रहा है। अब ये 200 300 को कर रहा है, तो 300 को रख लेते हैं। और यहाँ पे सी, तो आपके पास इन्फो पार्ट में एलिमेंट क्या है, ए, बी और सी। और आपके लास्ट वाले में तो क्रॉस ही है। और यहाँ पे आपका ये कौन सा, आपका 100 पहले वाले को आपको पॉइंट कर रहा है। तो अब आपको बेसिकली आपको ट्रेवर्सिंग में आंसर क्या चाहिए, ए, बी और सी, क्योंकि आपने विजिट करना है, विजिटिंग ईच नोड वंस। तो आप हर एक नोड को विजिट करेंगे, पहले ए को, फिर बी को, फिर सी को। तो आप एक चेनिंग प्रोसेस के थ्रू आप इसको विजिट करेंगे। अब इसका एल्गोरिदम समझते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है। तो एल्गोरिदम लिखने के लिए पहले हम लोग ट्रेवर्स हम लोग पहले इस एल्गोरिदम का नाम ले लेते हैं। और ट्रेवर्स करते समय हमें हेड चाहिए होता है, स्टार्टिंग वाली चाहिए ना। अगर हमें जैसे हमारे को बाजू मिल गई या किसी की उंगली मिल गई, फिर हम उसे पकड़ते 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 जाते हैं ना, ऐसी कहावत होती है। उसी तरीके से हम लोगों को जैसे ही 100 इस लिस्ट की बिगिनिंग पता चल गई, तो देखो कड़ी बनती जाती है, जैसे चेन होती है वैसे कड़ी बन रही है कि ये 100 है, तो यहाँ पे 100 आया, फिर उसका 200 पे पॉइंट करें, 200 के घर पे जाएगा, 300 है तो 300 के घर पे जाएगा, ऐसे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये होता है, ये जो चीज़ है, मतलब हमने हेड हेड वाला जो एड्रेस है ना, तो आप क्या करेंगे, हेड पे जो भी वैल्यू है वो आप एक पॉइंटर में डाल देंगे, पीटीआर में। क्यों डाल रहे हैं बेटा, देखो हेड तो फिक्स है। आप मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर जब हेड के अंदर पहले से वैल्यू है, तो हम हेड की वैल्यू को पॉइंटर में डाल के फिर क्यों यूज़ करें, पीटीआर में डाल के जो पॉइंटर जो है उसमें डाल के क्यों यूज़ करते हैं। बेटा हेड की वैल्यू फिक्स है, 100 है, वो 100 वैल्यू ही फिक्स रहेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते। हेड आपका फर्स्ट एलिमेंट को दर्शा रहा है, तो फर्स्ट को दर्शा रहा है। तो आप क्या करते हो, उस 100 को पहले एक पॉइंटर वेरिएबल में डाल देते हो, मतलब एक पीटीआर वेरिएबल लोगे, उसके अंदर आप 100 डाल दोगे, ठीक है। अब क्या होगा बेसिकली, अब मैं उस वो तो वेरिएबल है, उसको हम चेंज करते रहेंगे बार बार। तो अब सेकंड पॉइंट में क्या देखो, क्या लिखते हैं हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे कौन सा स्टेप, हम स्टेप करेंगे 3 एंड 4 को हम लोग रिपीट करेंगे, कब तक, जब तक इस पॉइंटर में, इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या आना है, नल। बेटा जब तक ये लिस्ट खत्म नहीं हो जाती, ऑब्वियस है, मैं आपको क्या इतनी देर से बता रहा हूँ कि हमें सारे नोड्स को विजिट करना है।
तो जब तक हमारे पास एंड में नल नहीं आ जाता तब तक हम ये काम करते रहेंगे। क्या काम करेंगे वो नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। अप्लाई अप्लाई प्रोसेस। अप्लाई प्रोसेस का मतलब वही कि आप उस एलिमेंट को जो है प्रोसेस करोगे। किसको? उसके इन्फो ऑफ पीटीआर को। पीटीआर है आपके पास, पीटीआर है, पीटीआर उसकी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो 100 पे इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको आपने प्रोसेस किया तो क्या आया आपके पास? ए आया। करेक्ट, आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे उसके बाद? ए आ गया, उसके बाद क्या करेंगे? लिंक ऑफ पीटीआर में जो पड़ा है उसको आप किस में डालोगे? पीटीआर में। इस बात को समझो, जो इसके लिंक में पड़ा था उसको डालो पीटीआर में, तो अब यहाँ 200 आ जाएगा। बात समझ में आई? पहले मैंने इसको पीटीआर लेके चला, मैं इसको पीटीआर लिया तो उसका 100 था, फिर उसके लिंक ऑफ पीटीआर को जाता वो 200 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये 2 चला, दोबारा चलेगा, लूप चलेगा। तो अब इसमें क्या होगा? प्रोसेस एलिमेंट, तो क्या प्रोसेस हो जाएगा? बी को, क्योंकि उसके इन्फो पार्ट पे क्या भी बी है। अब क्या किया? अब इसको अपडेट करना है, पॉइंटर को अपडेट करना है ना। 200 लिंक ऑफ इसके लिंक पीटीआर अगर ये है तो लिंक ऑफ पीटीआर तो यही हुआ ना। लिंक पोर्शन तो सारे यही है, लिंक वाले तो यही वाले पोर्शंस है, ठीक है ना। लिंक ऑफ पीटीआर तो उसके लिंक ऑफ पीटीआर में मतलब अगले वाले को डालो तो 300 आ जाएगा, यहाँ पे 300 आ जाएगा। यहाँ पे पहले मैं रिटर्न लिख लेता हूँ एक, क्योंकि खत्म भी तो करना है किसी टाइम पे, लूप जब खत्म होगा तो रिटर्न कर देंगे। फिर ये लूप, फिर से लूप चला, अब क्या होगा? इन्फो पीटीआर में क्या आएगा? सी आ जाएगा। अब क्या कह रहा है वो? लिंक ऑफ पीटीआर में जो पड़ा है वो पीटीआर में, तो अब पीटीआर के अंदर क्या आ जाएगा भाई? नल आ जाएगा। जैसे ही पीटीआर के अंदर नल आएगा तो ये लूप खत्म हो जाएगा और ये एल्गोरिथम क्या हुआ हमारा? रिटर्न हो जाएगा। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी कि इसमें हो क्या रहा है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको एक बार ही और रिवाइज कराऊंगा तो अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक मिनट आप इस लॉजिक को ना बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, आपकी ये अगर लिंक लिस्ट है, ये उसका जो पहला वाला जो था ये आपका हेड है, ठीक है। ये आपके पास नोड्स हैं, सपोजिंगली ये आपके पास नोड्स हैं, ठीक है। इसका एड्रेस 100 था, इसका 200 था, इसका 300 था, लास्ट में नल था तो मैंने क्रॉस लगा दिया। ये 100 को पॉइंट कर रहा है, ये 200 को, ये 300 को। यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है। तो अब आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना विथ योर फुल कॉन्सेंट्रेशन। जब मैं कहता हूँ कि आपका लिंक जो है वो अपडेट हो रहा है, मतलब कि पहले हम लोगों को लिंक अपडेट हो रहा है, वो कैसे होता है? जब हम लिंक ऑफ पीटीआर, मतलब अगर हमारा पीटीआर, ये पीटीआर हमारा यहाँ है तो इसका लिंक पोर्शन तो ये हुआ ना। लिंक ऑफ पीटीआर को पीटीआर में डालो तो मतलब अपडेट करना, तो अब उसके अंदर क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा, फिर ऐसे ही 300 आ जाएगा। और जहाँ पे मैं अप्लाई प्रोसेसिंग ऑफ इन्फो ऑफ पीटीआर कह रहा था ना, तो मतलब वहाँ पे ये इन्फो पार्ट है, ये इन्फो पार्ट है। तो बेसिकली जब हमारे को एक नोड से दूसरे नोड पे जाना है ना बेटा, तो लिंक, उसका जो लिंक है, जो उसके जो पीटीआर पे जो लिंक पड़ा है, अब उसको करंट बना दो ना। पहले ये करंट था, अब अगले वाला करंट बनाना है ना, तो ये चेन की कौन संभाल रहा है? उसका लिंक की, तो उसका लिंक ऑफ उसका पीटीआर को पीटीआर में डाल दिया वेरिएबल के अंदर, इस तरीके से। तो ऐसे ही लिंक ऑफ पीटीआर पीटीआर में जाई जा रहा है। और लास्ट में जो मैं एंडिंग कंडीशन, जिसको हम लोग टर्मिनेशन कंडीशन कहते हैं, वो मैंने क्या बताया था कि जब आपके पास, मतलब कि जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब एक कंडीशन तो ऐसे भी आएगी ना कि हमारे पास लास्ट में क्या होगा? नल होगा। ऑब्वियस है, नल तो होना ही होना है। क्यों लास्ट में नल होना है? आप इस बात को भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्योंकि ला कभी तो खत्म होएगी ना लिस्ट, तभी तब पीटीआर क्या के अंदर क्या होगा? नल होगा। जब पीटीआर के अंदर नल होगा तो मतलब और एलिमेंट है ही नहीं, और जो हमारी कंडीशन थी विजिटिंग ईच नोड वंस, हर एक एलिमेंट को एक बार विजिट करना, वो सच हो जाएगी। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको ये चीज़ समझाने की कि टर्मिनेशन कंडीशन में कैसे हो रहा है। वो अप्लाई प्रोसेस इन्फो ऑफ पीटीआर क्या था कि ये एलिमेंट को प्रिंट करना, ये इन्फो को प्रिंट कर जा रहा है, और लिंक ऑफ पीटीआर को पीटीआर में डालना मतलब अगली कड़ी दे रहा है ना उसको। मतलब ये पीटीआर है अगर ये नोड अभी, तो उसका जो लिंक है अब वो पीटीआर बन जाएगा, तभी तो हम इस नोड पे जाएंगे। तभी तो ऐसे एक एक हॉप बाय हॉप हम लोग जाते रहेंगे। So I have tried my level best to explain you all that it is not a difficult concept. We just have to try to understand that a node has two parts, info part and link part. तो हम लोग एक और बात मैंने आपको बताई थी कि जो हेड है, हमने शुरू में जो हेड है
उसकी जो वैल्यू है वो पीटीआर में क्यों डाली है, बिकॉज हमारा हेड तो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, ऑलवेज फर्स्ट को करता है, पर देखो पॉइंटर तो चेंज होता जा रहा है ना, होता जा रहा है, इसलिए हेड की वैल्यू शुरुआत करने के लिए हेड की वैल्यू ले ली, इसमें 100 डाल लिया हमने, उसके बाद काम करते जाएंगे, बट ये हमेशा हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, इसलिए हम हेड को एक वेरिएबल नहीं ले सकते जिसको आइटरेट कराते चलेंगे. So I hope you enjoyed this video. Just give us a thumbs up, and we are waiting for you to cross around 2,000 subscribers, and we'll be bringing more videos for you. Thank you.